मीन पत्री निकाले कुलुसियो, उसका अध्याय 1 से हम 3 तक पढ़ेंगे। अध्याय 1 उसका वचन 3 से वचन 3 से इसमें लिखा है कि हम तुम्हारे लिए सदैव प्रार्थना करते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने मसीह यीशु में तुम्हारे विश्वास और सब पवित्र लोगों के प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना है। यह उस आशा के कारण है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसके विषय में तुम पहले ही सत्य वचन अर्थात उस सुसमाचार में सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जिस प्रकार वह सारे जगत में निरंतर फल लाता और बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार जिस दिन से तुमने उसे सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को समझा, वह तुम में भी कार्य करता जा रहा है। आमीन। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय दास इफ्रास से पाई, जो हमारी ओर से मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसने भी तुम्हारे उस प्रेम के विषय में जो पवित्र आत्मा में है हमें बताया। इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और ये विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको, तथा सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा में शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से और धैर्य प्राप्त कर सको, सामर्थ्य से बलवंत बन सको, जिससे हर प्रकार की दृढ़ता और धैर्य प्राप्त कर सको, और पिता का धन्यवाद आनंद से करते जाओ, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी हो। उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। हालेलुया। बहुत लंबा था। हालेलुया। आमीन। इसमें आमीन वो जो ये जिसने लिखी आमीन ये पत्री परमेश्वर का दास, उसका नाम पौलुस, वो कहाँ पर है? जेल में। हालेलुया। वो जेल से ये लिख रहा है, जेल में। आमीन। जेल में क्यों गया? क्योंकि वो यीशु मसीह का सुसमाचार सबको बांटता था, इसलिए उधर उधर की सरकार ने उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी जेल से भी वो आमीन ऐसा पत्र लिखकर कलीसिया को प्रोत्साहन दे रहा है। हालेलुया। आमीन। वो लेकिन वहां पर गया नहीं, लेकिन एक आमीन दास है जिसका नाम है इफ्रास, वो उसको सारी सूचना दिया कि उधर के लोग बहुत विश्वास में आमीन बहुत अच्छे हैं, और वो एक दूसरे से पवित्र आत्मा में भी प्रेम भी करते हैं। मतलब विश्वास में क्या मतलब, उनके कलीसिया में बहुत चमत्कार हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला मरकुस 16 का 17 और 18 में, कि आमीन जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? आमीन। वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो अन्य भाषा बोलेंगे, वो सांप और बिच्छुओं को भी पकड़ ले, उनका विष भी पी जाए, लेकिन उनको कोई हानि नहीं होगी। ये सब क्या है? विश्वास के काम है। ये सब विश्वास के द्वारा होते हैं। हम विश्वास के द्वारा किसी को प्रार्थना करते हैं, आमीन, वो चंगा हो जाता है। हम विश्वास के द्वारा दुष्ट आत्मा को डांटते हो, हमें दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन हम विश्वास के द्वारा उसको आज्ञा देते हैं और दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाती है ना। आमीन। ये सब विश्वास के द्वारा जो हमने देखा भी नहीं, फिर भी हम परमेश्वर को आमीन धन्यवाद देते हैं। विश्वास के काम है और प्रेम के काम। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला कि आमीन जिसके पास 2 कुर्ते हैं, आमीन हालेलुया, वो आमीन जिसके पास नहीं है उसको एक दे दे। आमीन। जिसके पास भोजन है और जिसके पास भोजन नहीं है, उसको वो अपना भोजन उसमें से बांटे। हालेलुया। आमीन। जो आमीन हालेलुया आपको आमीन सताते हैं, उनके लिए आमीन आप प्रार्थना करो। जो आपको अपमान करते हैं, उनसे आप प्रेम करो। जो आपको श्राप देते हैं, उनको आप आशीष दो। ये सब क्या है? प्रेम के काम। हालेलुया। आमीन हालेलुया। लेकिन आमीन वो परमेश्वर का दास आमीन बता रहा है कि आमीन फिर भी मैं आपके लिए ये प्रार्थना और ये निवेदन करता हूँ कि आमीन आप परमेश्वर के सारे आत्मिक और आमीन हालेलुया आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के साथ परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होते जाओ।
एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 7 का 23 होएगा। मत्ती 7 का 23 आप लिख लो। कोई नहीं, कॉपी में लिखते जाओ। मत्ती 7 का 23 7 का 22 और 23 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि उस दिन कब? जब यीशु मसीह वापस आएगा, जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, न्याय वाले दिन। वो न्याय वाले दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। हालेलुया। वो लोग क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमने यीशु मसीह आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणी करी, बहुत से चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? क्या? हे कुकर्मियों, दुष्ट लोगों, मेरे सामने से हट जाओ, मैं आपको पहचानता नहीं, आप कौन है। हालेलुया। ऐसा क्यों? उन्होंने ये विश्वास के काम किए। हालेलुया। लेकिन उसका 21 में क्या लिखा है? 21 में इसका पता चलता है क्या है? प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। इसलिए इन चमत्कारों के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कितने ही लोग ये सब काम कर रहे हैं। ये चमत्कार हो रहे हैं उनकी सभा में। ये सब भविष्यवाणी हो रही है, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। लेकिन उस न्याय वाले दिन अगर उन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो न्याय वाले दिन यीशु मसीह उनको पहचानने से भी इनकार कर देगा। हालेलुया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पहले तो जानना है और फिर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। ये तो हम प्रकट में ये तो बहुत अच्छा लगता है। हम किसी को दुष्ट आत्मा निकाल दे, किसी को बीमार को ठीक कर दे, चंगाई दे दे, भविष्यवाणी करे, ये तो बहुत लोगों को आकर्षित करेगा। लेकिन हालेलुया, हमारा जो असली जीवन है वो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना। हालेलुया। ये क्षमा करना। हालेलुया। ये तो बहुत लोगों को अच्छा लगता नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सबको क्षमा करें। जो यीशु मसीह ने कहा, जो आपके पास उधार मांगने आए और आपके पास है, तो उसको उधार देने से मना मत करो। हालेलुया। लेकिन हम हालेलुया उसी को उधार देते हैं जब ये हमारे अंदर ये गारंटी हो जाती है कि वो हमको वापस दे देगा, तभी हम उसको उधार देते हैं। हमें ऐसे रिस्क नहीं लेते कि इसके ये तो वापस दे नहीं पाएगा, हम इसको क्यों उधार दें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमसे कोई मांगे तो उसको मना मत करना, और उधार देकर फिर निराश मत होना कि ये मुझे वापस देगा या नहीं देगा। लेकिन ये आज्ञा पालन कौन करता है? हालेलुया। बहुत लोग नहीं कर पाते। वो चमत्कार करने वाले होंगे, भविष्यवाणी बोलने वाले होंगे, लेकिन इधर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करी। ऐसे और भी कई बातें हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कहा, आप दूसरों पर, मैंने जैसे आप पर दया की, आप दूसरों पर भी दया करो। जैसे मैंने आपको क्षमा किया, आप दूसरों को भी क्षमा करो। हालेलुया। जैसे मैंने आपसे प्रेम किया, उसी प्रेम के द्वारा आप दूसरों से भी प्रेम करो। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन क्या हम ये इच्छा पूरी कर पा रहे हैं? हालेलुया। या सिर्फ इन चमत्कारों में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। इसलिए वो परमेश्वर का दास कह रहा है, ये तो सब ठीक है बात कि आपकी कलीसिया में बहुत चमत्कार हो रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, भविष्यवाणी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपके लिए ये प्रार्थना और ये निवेदन करना नहीं छोड़ा कि आप हमें सारे आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में भी परिपूर्ण होना है। आपको उसमें भी परफेक्ट होना है,
तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। उसके बिना आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब यीशु मसीह का सुसमाचार हमको किसी ने सुनाया और हमने विश्वास के साथ उसको ग्रहण किया, तब परमेश्वर ने हमको क्षमा किया और इस संसार की अभिलाषाओं में से हमें छुड़ाया। वचन में क्या लिखा है कि उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर हमें अपने प्रिय पुत्र जो कौन है यीशु मसीह उसके राज्य में प्रवेश करवाया। लेकिन आज भी बहुत से लोग उसी में फंसे रहना चाहते हैं। किसमें? अंधकार में, मतलब किसमें? संसार में फंसे रहना चाहते हैं। छुटकारा मिलकर भी हमें प्राप्त कर भी उसमें फंसे रहना चाहते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसी में फंसे हुए हैं? उनके जब वो संगति में आते हैं उनसे पूछ लो, हालेलुया, आपके प्रार्थना विषय क्या है? तो इस संसार की बातें ही होगी। मेरे लिए ये हो जाए, ये नौकरी हो जाए, ये घर हो जाए, ये हो जाए, मेरे शरीर में ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। मतलब परमेश्वर ने तो जिस दिन हमने सुसमाचार सुना और विश्वास किया यीशु मसीह पर, वो दिन इन सबसे हमको छुटकारा मिल चुका है। लेकिन हम उस छुटकारे को हालेलुया प्राप्त नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं करते, लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं। और हमारे सिखाने वाले भी हमको वही सिखाते रहते हैं। आपको परमेश्वर बहुत आशीष करेगा, आपको अपना मकान नहीं, आप अपने मकान के लिए प्रार्थना करो, आपको अपना मकान मिल जाएगा। आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने पासपोर्ट पे हाथ रख के प्रार्थना करो, आप बाहर चले जाओगे। उसी के लिए बताते, मतलब संसार की बातों के लिए। लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है हालेलुया उसके पहचान के लिए कोई बताते नहीं कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, परमेश्वर का आपके जीवन के लिए क्या योजना है, क्या उद्देश्य है। वो बिना उद्देश्य के हालेलुया हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो बिना परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें भी उसके लिए प्रयत्नशील होना है। आज कौन कलीसिया में आकर, चर्च में आकर बोलता है कि पास्टर जी दीदी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे भी आत्मिक ज्ञान मिले, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे भी आत्मिक समझ मिले, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं भी परमेश्वर की इच्छा को जान पाऊं ताकि मैं भटकू नहीं। कितने लोग आकर कलीसिया में ऐसी प्रार्थना के लिए बोलते हैं। मैं तो आज तक इतना 9 साल हो गए, मैं तो कभी किससे सुना नहीं क्या आकर ऐसे बोलते हो क्या मेरे लिए ये वैसे प्रार्थना करो। लेकिन सब संसार की वस्तुओं के लिए हमें सब प्रार्थना करवाते हैं। उससे कोई लाभ नहीं है। वो कुलूसियो हमें पढ़ेंगे, हम कुलूसियो में उसी किताब में आ जाए हम। कुलूसियो उसी 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे। 2:20 2:20 में लिखा है, यदि तुम मसीह के साथ संसार की प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए मर चुके हो तो फिर क्यों उनके समान संसार में जीवन व्यतीत करते हो। यदि आप लोग मसीह के साथ संसार की जो अभिलाषाएं है उनके लिए मर चुके हो तो फिर क्यों उन्हीं की इच्छा रखते हो, है ना। अगर हम जिसके लिए मर गए तो हम फिर उसकी क्या इच्छा रखें। हालेलुया। लेकिन हम फिर भी उसी की इच्छा रखते हैं। लेकिन इस वचन में क्या लिखा है, इसी नीचे 3 अध्याय का पहला वचन क्या बताता हमें 3 अध्याय का पहला वचन बताता है, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो। इधर क्या कहता है, इधर पहले तो क्या कहता है, संसार के लिए तो हम मर चुके हैं, लेकिन इधर मसीह के साथ संसार की अभिलाषाओं के लिए मर चुके हैं। लेकिन इधर क्या वचन बता रहा है, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है। अगर तुम वास्तव में जीवित किए गए तो तुम्हारी खोज किस वस्तु के लिए होगी, जो स्वर्ग की वस्तु है उनके लिए तुम खोज के लिए हमेशा कोशिश करोगे, प्रयत्नशील रहोगे। आमीन हालेलुया। जहाँ पर मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन
मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। हमारा जीवन किसमें है? मसीह में, संसार में नहीं है। संसार के लिए तो क्या हो गया? हम मर चुके हैं। संसार की अभिलाषाओं के लिए तो हम मर गए, लेकिन हम मसीह में जीवित है। हमारा जीवन आमीन मसीह में है। अगर मसीह में हमारा जीवन है तो जो जहां पर वो बैठा है, हमारी भी अभिलाषा है उसी के लिए होएगी। वो कहाँ बैठा है? लिखा है कि वो परमेश्वर के आमीन दाहिनी और स्वर्ग में विराजमान है। तो हमारी भी इच्छा वही की होनी चाहिए कि हम भी उसके समान परमेश्वर के दाहिनी और उसके साथ बैठे। हालेलुया। परंतु आमीन हालेलुया, हम आमीन हालेलुया संसार की अभिलाषाओं में ही फंसे रहते। हम संसार के आमीन हालेलुया वो कुर्सी के लिए हम ज्यादा आमीन हालेलुया प्रार्थना करते हैं या परिश्रम करते हैं। हम संसार में अपने को फेमस बनाने के लिए ज्यादा करते हैं आमीन परिश्रम। हम संसार में आमीन हालेलुया धनवान होने के लिए ज्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। अगर मसीह को आमीन हालेलुया अगर जाना है तो तुम्हारी अब आमीन तुम आमीन संसार के लिए मर चुके हो। अब तुम्हारी दृष्टि कहां पर होनी है? स्वर्गीय वस्तुओं के लिए, क्योंकि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए। आमीन। जब यीशु मसीह संसार में था आमीन हालेलुया, और फिर वो मारा गया और गाड़ा गया और फिर वो मरो में से परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया, और वो हमेशा जीवित है। और वो वहां पर गया स्वर्ग में, और उससे पहले हमको बता के गया कि हमें जो मेरी इच्छा पूरी करते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, तो जहां पर मैं जा रहा हूँ आमीन वो लोग भी वहीं पे आएंगे। और तुम आमीन हालेलुया साहस रख के आमीन प्रार्थना करते रहना और विश्वास में चलते रहना और परमेश्वर की आज्ञा पालन पूरी करते रहना। मैं तुम्हें एक दिन जरूर वापस लेने आऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहां पर रहने की कोई आमीन जगह की कमी नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए उधर जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। जब वो जगह तैयार हो जाएगी मैं आपको वापस जरूर लेने आऊंगा। जो मेरे आने के लिए आमीन मेरे आने की बाट जोर है। आमीन हालेलुया। इसलिए आमीन हालेलुया हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी आमीन परमेश्वर आपकी इच्छा आमीन हम पे प्रकट करें। आपने किस इच्छा से हमें अपने आमीन हालेलुया पीछे बुलाया है? आपका आमीन हमारे जीवन के प्रति क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य हम पे प्रकट करें, ताकि हम उस उद्देश्य से भटक ना जाए। आपने हमारे जीवन के विषय में अपने जीवन की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है वो हम पे प्रकट करें, ताकि हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हम उसके लिए आमीन हालेलुया परमेश्वर से आमीन हालेलुया घुटने टेक कर आमीन एकांत में बैठकर हम प्रार्थना करें, तभी हम आमीन हालेलुया स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। ये चमत्कारों के द्वारा, चंगाई करने के द्वारा, भविष्यवाणी करने के द्वारा हम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने साफ बोल दिया कि मैं आपको जानता नहीं, आप कौन है, क्योंकि आपने मेरे पिता की इच्छा पूरी नहीं करी। आपने ये सारे काम तो किए, लेकिन मेरे पिता की इच्छा पूरी नहीं करी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा जान जाएंगे तो वचन में लिखा कि तब तुम हमें सब प्रकार से उसको प्रसन्न कर सकोगे और आपने आनंद से भरकर उसको धन्यवाद दे सकोगे, और सारी दृढ़ता को भी प्राप्त करोगे। तुम धैर्य को भी प्राप्त करोगे, क्योंकि दृढ़ता और धैर्य आमीन हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आमीन हालेलुया। क्योंकि कई बातें होती है जो आमीन हम प्रार्थना करते रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में नहीं होती है, किसी और के जीवन में नहीं होती। वहां पर में हमें विश्वास में दृढ़ रहना है और धैर्य रखना है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जो बताया, अगर वो उसने बताया वास्तव में, तो वो जरूर पूरा करे। जैसे हमने उस दिन भी वीरवार को ही पढ़ा, हमने इब्राहिम के विषय में, कि आमीन इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला कि आमीन मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। आमीन। उसने कहा कि परमेश्वर जरूर मुझे पुत्र देगा। आमीन। वो उस बात को 20 साल हो गए। आमीन। लेकिन उसकी पत्नी कह रही है अब तो मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, आमीन 90 साल की हो गई हूँ मैं, अब मैंने कहा कोई संतान होएगी। आप ऐसा करो, अपनी दासी से विवाह कर लो, उससे आमीन संतान उत्पन्न कर लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है जरूर वो मुझे पुत्र देगा। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने बोला कि नहीं, आप किसी और से शादी कर लो और उससे एक पुत्र उत्पन्न कर लो। तब उसने किसी और से शादी करी और एक पुत्र उत्पन्न किया था। परमेश्वर का क्रोध भड़क पड़ा। परमेश्वर ने कहा मैंने आपको वायदा किया था
कि मैं आपको पुत्र दूंगा, तो तुमने अपनी बुद्धि का कैसे सहारा लेकर ये दूसरा उपाय निकाल लिया। हालेलुया। आमीन। उसी अगले साल उसी पत्नी से, जो आमीन 90 साल की थी, आमीन, जो उसकी पत्नी थी, उसी से उसको परमेश्वर ने एक आमीन पुत्र उत्पन्न करके दिया। आमीन। लिखा कि उसकी सारा की, उसकी पत्नी का नाम सारा था। उसकी आमीन मरी हुई गर्भ की दशा देखकर भी उसका पति निराश नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर ने जो बोला है वो जरूर पूरा करेगा। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा होती है कि हम उसके, जो उसने बोला है उस पर हम अंत तक आमीन दृढ़ बने रहें। हालेलुया। इसलिए आमीन, ये मेरा कहने का इधर तात्पर्य था कि आमीन हम भी, आमीन हालेलुया, हमारे लिए भी आमीन हालेलुया परमेश्वर आमीन ऐसी सुविधा बनाए कि हम उसकी इच्छा को जान सके। आमीन। ये चमत्कार और ये भविष्यवाणी करना, ये तो आमीन परमेश्वर ने हमको जब विश्वास किया तभी दे दी। और जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे तो इसके ये काम तो अपना भी होते रहेंगे, इसको हमको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आमीन वो व्यक्ति चंगा हो जाए, आमीन ये व्यक्ति को आमीन दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाए। नहीं। आमीन। जब पतरस लिखा, जब पतरस वो यीशु मसीह का चेला जब कहता सड़क पर चलता था, उसकी छाया जिस पर पड़ती थी वो चंगा हो जाता। उसने बोला नहीं कि आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आप आपकी दुष्ट आत्मा निकल जाए। उसकी छाया जिस पे पड़ते थे, आमीन, वो व्यक्ति चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाता था, अंधा होता था तो देखने लग जाता था, लंगड़ा होता था तो चलने लग जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे थे। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? आमीन। उसने जाते जाते क्या बताया कि देखो, मैं आमीन स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और जाओ और पूरे संसार में जाकर आमीन हालेलुया आमीन सभी जाति के लोगों को आमीन चेला बनाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने आपको सिखाई है वो आज्ञा मानना उनको भी सिखाओ, और देखो तुम घबराना नहीं, मैं सृष्टि के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन। ये भी उसने वायदा किया। अगर इस पे हम विश्वास करते तो हम डरेंगे कोई किसी को सुसमाचार बताने से? नहीं डरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा देखो घबराने नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आमीन। वो हमारे साथ है, तो आमीन अगर हम उसके सामर्थ्य को जानते हैं, आमीन उसके सामर्थ्य को हम पहचानते हैं और उसके सामर्थ्य को हमने अनुभव किया है, तो आमीन हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि आमीन जो सर्वशक्तिमान इस सृष्टि का मालिक हमारे साथ है, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है या हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। हालेलुया। इसलिए आमीन हालेलुया, हमारे भी आमीन ये अभी तक हमने नहीं सुना या इसके लिए नहीं प्रार्थना करी, तो हमारे भी आज से अभी से यही प्रार्थना हो जाए कि हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए, हम परमेश्वर के सारे आत्मिक ज्ञान और समझ में परिपूर्ण हो जाए। तभी लिखा कि तभी आप आमीन हालेलुया उसके योग्य चाल चल सकोगे। तभी तुम आमीन हालेलुया आमीन फलवंत होकर आमीन हालेलुया उसको आमीन सब प्रकार से प्रसन्न कर सकोगे, अच्छे कामों से फलवंत होकर। हालेलुया। इसलिए विश्वास के काम करने वाले आमीन, अगर वो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन चमत्कार के साथ, विश्वास के कामों के साथ आमीन हालेलुया हमें परमेश्वर की भी आज्ञा पालन में चलना बहुत जरूरी है।